वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाना, यानी दो या दो से अधिक सेंटेंस को आपस में सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। इसका सेकंड पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं उसको वहाँ पे जा करके आप लोग फर्स्ट पार्ट कंपाउंड सेंटेंस का आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसी के आगे का ये वीडियो है। जब तक आप लोग उसको नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियो आप लोगों के समझ में कम आएगा। तो यहाँ से हम आप लोगों को जो सेंटेंस हैं उनके बारे में हम बताते हैं, कैसे जोड़ते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सब मिला करके 4 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस 4 प्रकार के होते हैं। उन्हीं के माध्यम से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में हम पिरोते हैं, बनाते हैं। तो उन चारों के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ पर उनका हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए उन चारों में पहले देखते हैं। हाँ, तो उसमें से पहला है कम्युलेटिव, यानी कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसकी हिंदी जो है वो होती है योग सूचक। यानी जब दो सेंटेंस को सीधा सीधा हमें जोड़ना होता है, यानी 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस हों आपस में, उनको जब हम आपस में सीधा सीधा जोड़ देते हैं कोई योग सूचक वर्ड लगा करके, वहाँ पर जो है कम्युलेटिंग यानी कम्युलेटिव कहने का मतलब योग सूचक शब्द का प्रयोग करके जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ पे कम्युलेटिव कंजक्शन होता है। तो इस प्रकार के कंजक्शंस जो हैं, जो कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, उनमें से हम आप लोगों को जो प्रमुख हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उनको बताते हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। उनको आप लोग माइंड कर लीजिए। पहला है एंड की मीनिंग आप लोग जान रहे हैं, और होता है बोथ। दूसरा है बोथ एंड। तीसरा देख लीजिए एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब साथ साथ होता है। लगभग मीनिंग जो है मिलती जुलती रहेगी इसकी मीनिंग, सबका मतलब लगभग एक ही रहेगा। उसके बाद है नॉट ओनली, और फिर डॉट डॉट बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो। इसके बाद आप लोग देखिए, ये प्रमुख हैं, यानी इतने जो हैं ये आपके प्रमुख कंजक्शन हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इनके माध्यम से, यानी ये आपको डायरेक्ट जोड़ना सिखाते हैं। मतलब दोनों क्लास को हम, या 3 क्लास जितने भी होंगे, सबको या सबके बीच में हम इन वर्डों का प्रयोग करके हम सीधा सीधा जोड़ देते हैं। किसी भी सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं। अब देखिए उदाहरण हम देखते हैं किस तरीके से हम इनको जोड़ते हैं। जैसे पहला देखिए उदाहरण, रवि इनवाइटेड मी। दूसरा सेंटेंस इसका देखिए, आई वेंट टू हिम। आई वेंट टू हिम। ये दोनों सेंटेंस हमारे पास हैं और इनको हमें जोड़ना है, वो भी कम्युलेटिव कंजक्शन के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जोड़ देना है। तो हम लिखेंगे रवि इनवाइटेड मी। रवि इनवाइटेड मी एंड आई वेंट टू हिम। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोनों सेंटेंस, यानी दोनों प्रकार के जो सेंटेंस हैं, सीधा सीधा हम दोनों को जोड़ रहे हैं। और किससे जोड़ रहे हैं? एंड से जोड़ रहे हैं। और एंड हमारा क्या है? कम्युलेटिव कंजक्शंस है, जैसा कि एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। ये सब जो है जोड़ने के लिए हैं, कंजक्शंस हैं। अब इसी तरीके से हम एक और सेंटेंस आप लोगों को बताते हैं। देखिए दूसरा, मतलब ये एग्जाम्पल नंबर 2 है।
रवि bought a book. रवि bought this book लिख देते हैं, this book. रवि bought this book. फिर राम bought this book. राम bought this book. अब यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ देखने योग्य बात है। कह रहा रवि ने यह पुस्तक खरीदी, राम ने यह पुस्तक खरीदी। कहने का मतलब दोनों ने यह पुस्तक खरीदी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये जब सही होगा तो हम इस टाइप से इसको लिखेंगे, रवि एज वेल एज राम bought दिस बुक। ये आपका कंबाइन है, कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। पर अगर हम इसी को इस टाइप से लिखें, अगर हम ऐसा लिखना चाहें, रवि एंड राम, रवि एंड राम bought दिस बुक, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने यहाँ पे दो नाउन को आपस में जोड़ा है, जबकि एंड से जो जुड़ता है, यानी एंड से हमको क्या जोड़ना, दो क्लास को जोड़ना है। हम एंड से, क्योंकि एंड जो है ये सिंपल सेंटेंस भी बनाता है, यहाँ पर ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया है। ये कैसा सेंटेंस बन गया है, सिंपल सेंटेंस बन गया। ये इनकरेक्ट है, ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस अगर हमको बनाना है तो एंड से जब हम किसी को जोड़ेंगे तो दोनों क्लास को जोड़ेंगे, जैसा कि हमने आपको ऊपर पहला वाला उदाहरण बताया। ये देखिए यहाँ पे एक क्लास इधर था, आई वेंट टू हिम, तो हमने इधर लिखा, और रवि इनवाइटेड मी, एक क्लास हमने इधर लिखा, बीच में डायरेक्ट हमने क्या किया, जोड़ दिया। यानी एंड का प्रयोग हम तब करेंगे जब दोनों क्लास को हमें सीधा सीधा एंड से जोड़ना होगा। यहाँ पर हम नाउन जोड़ रहे हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो नाउन आपस में जुड़ रहे हैं। तो एंड से दो नाउन को अगर हम जोड़ेंगे तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, पर अगर दो क्लास को जोड़ेंगे तब हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इस सेंटेंस को हम नॉट ओनली बट आल्सो से भी जोड़ सकते हैं, जैसे रवि नॉट ओनली बट आल्सो राम बट दिस बुक। इस टाइप से हम इसको जोड़ सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से भी ये करेक्ट जाएगा। ध्यान हमको यहीं पे रखना है कि एंड से हम दो क्लास को जब जोड़ेंगे तो कंपाउंड बनेगा, दो नाउन को अगर हम जोड़ेंगे तो सिंपल सेंटेंस हमारा बन जाता है। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, यानी दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा देख लीजिए, अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। इसका मतलब होता है विकल्प सूचक, जिसमें विकल्प दिया गया हो, क्लियर ना हो कि किसने काम किया, यानी अमुक काम किसने किया ये क्लियर ना हो, वहाँ पे अल्टरनेटिव कंजक्शन का हम प्रयोग करते हैं। इसके कुछ कंजक्शंस हैं, जैसे आइदर, आर, नाइदर, नार, अदरवाइज अथवा आर। ये हैं इसके कुछ कंजक्शंस। अब उदाहरण से हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यू हैव स्टोलन माई पेन। उदाहरण देख लीजिए, यू हैव स्टोलन माई पेन। यू हैव स्टोलन माई पेन। फिर आगे देखिए दूसरा, योर ब्रदर हैज स्टोलन माई पेन। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि किसने पेन की चोरी की। एक बार कह रहा है यू हैव स्टोलन माई पेन, तुमने मेरी पेन को चुराया। दूसरी बार कह रहा है योर ब्रदर हैज, यानी आपके भाई ने मेरी कलम चुराई।
तो इस टाइप से यहाँ पे विकल्प है, या तो तुम या तो तुम्हारे भाई। तो हम इसको लिख सकते हैं आइदर यू आर योर brother have stolen my पेन। यहाँ पे देखिए, या तो आपने या आपके भाई ने हैव स्टोलन माई पेन, मेरे कलम को चुराई। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये आपका कंजक्शन आ गया है। इसी तरीके से ना तो की अंग्रेजी जब रहेगा तो ना इधर ना लगाएंगे, अदरवाइज का मतलब अन्यथा होता है, आर मीन्स केवल या होता है, या। तो आप लोगों ने दूसरा देखा। अब चलिए हम तीसरा आपको बताते हैं। तो अगला देखिए, अगला है एडवर्सेटिव कंजक्शन, यानी इससे विरोधाभास प्रकट होता है। जहाँ पर दो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में आपस में विरोध प्रकट हो, एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हों, वहाँ पर हमें एडवर्सेटिव कंजक्शंस का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें आते हैं एट, बट और स्टिल। सेम मतलब लगभग सेम ही मतलब तीनों का होता है। एट का मतलब फिर भी, बट का मतलब आप लोग जानते हैं, लेकिन स्टिल का मतलब भी फिर भी होता है। तो इनका प्रयोग करके हमें बनाना होता है वहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस। अब जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, ही इनवाइटेड मी। दूसरा, आई डिड नॉट गो। उसने मुझे आमंत्रित किया, मैं नहीं गया। देखिए दोनों में विरोधाभास है, उसने मुझे आमंत्रित किया और मैं नहीं गया। तो हम लिख सकते हैं कंपाउंड बनाते समय, ही इनवाइटेड मी बट लगा सकते हैं, लेकिन आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो। ही इनवाइटेड मी बट आई डिड नॉट गो। देखिए यहाँ पे ये आपका एडवर्सेटिव कंजक्शंस हो गया। चलिए एक और बचा है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। हाँ, तो अगला है इलेटिव कंजक्शंस, यानी इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें जो कंजक्शन आते हैं वो है फार मीन्स होता है क्योंकि, सो मीन्स इसलिए, देयरफॉर मीन्स भी होता है इसलिए। इन तीनों के माध्यम से हम जो है ऐसे सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास करते हैं या जोड़ते हैं। और इन कहाँ प्रयोग करते हैं, जब एक में कारण और दूसरे में परिणाम हमको दिखाई दे, यानी एक सेंटेंस में कारण हो कोई और दूसरे में परिणाम हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी एक सेंटेंस में हमको कारण दिखे और दूसरे में उसका असर क्या हो रहा है, उसका उत्तर क्या मिल रहा है हमें, ये दिखे, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं। इसमें देखिए, जैसे आई वॉज इल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। मैं बीमार था, आई डिड नॉट, मैं स्कूल नहीं गया। देखिए ये कारण है, आई वॉज इल, मैं बीमार था, मैं स्कूल क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं बीमार था। मतलब एक कारण बता रहा और उसका एक परिणाम आ रहा हमारे सामने। तो ऐसे सेंटेंस को हम इन इलेटिव कंजंक्शंस के माध्यम से जोड़ते हैं। तो हम जैसे लिख सकते हैं इसको, आई वॉज इल, सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आई वॉज इल, सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए हमने सो कंजक्शंस यहाँ पे लगाए हैं, यानी ये इलेटिव कंजक्शंस के अंतर्गत आते हैं, फार, सो और देयर फोर। तो देखिए हमने यहाँ पे लगा दिए, सो मीन्स होता है इसलिए। अब इसका मतलब हो गया, आई वॉज इल, मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। तो आज आप लोगों ने ये दूसरा पार्ट सीख लिया, कंजक्शंस यानी कंपाउंड सेंटेंस बनाने का दूसरा पार्ट आप लोगों ने सीखा। एक पार्ट कुछ और बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, और इस प्रकार से हमारा सिंथेसिस का पार्ट जो है समाप्त हो जाएगा। तो एक वीडियो आप लोगों को और देखना है और सिंथेसिस पूरा समाप्त हो रहा है। तो इस वीडियो को देख करके, समझ करके, पढ़ करके आप लोग बुक से ले करके एक्सरसाइज उसको कई बार करिएगा। एक्सरसाइज जितना ही करेंगे उतना ये कंप्लीट आप लोगों का होगा।
तो हमारा आग्रह है कि आप लोग एक्सरसाइज बराबर कीजिए। जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक जो है आप इसमें निपुण नहीं हो पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।